from the fire and smoke of brick kilns near village Rasulpur Jatan in Muzaffarnagar of western Uttar Pradesh, 23-year-old Aarti molds bricks to build homes for people. With every brick she shapes, she earns the means to nurture her true passion, fighting with all her strength on the kabaddi ground. Born into a family of skilled laborers, Aarti grew up in poverty. She worked long hours at the kiln and faced ridicule in school because of her dark complexion. But she refused to let these struggles define her. मैं गांव में पढ़ती थी, 8वीं तक तो मैंने गांव में की। फिर 9वीं में शाहपुर कॉलेज है, राष्ट्र सेंट्रल कॉलेज, मैं उसमें गई। मेरे पास कोई बैठता नहीं था, मैं सांवली थी, इसलिए मैं कहने लगी पापा जी मैं नहीं पढ़ती बस। कोई ना तो कोई पास बैठता ना कोई बात करता। फिर पापा कहने लगे चल खेल में। फिर मैं खेल में चले गई। उसके बाद सब मेरे साथ बोलना स्टार्ट कर दिया, सब बहुत दोस्त बने। मतलब पक्का कलर है और ज़्यादातर क्या है ना, कलर की भेदभाव नहीं है, अब भी है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ 2009 में स्वामी राहुल सिंह जी ने एकेडमी शुरू की थी और इन बच्चों ने भी यहाँ 6ठी में एडमिशन लिया था आरती ने, और बहुत अथक मेहनत करती थी, जबकि इसका बैकग्राउंड जो था बहुत नाजुक स्थिति में था। और व्यायाम अध्यापक हैं अरुण कुमार जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसे सपोर्ट भी करा, और उस सपोर्ट के करने के बावजूद ये उस पर खरी भी उतरी और बच्चों से अधिक मेहनत करती थी। 10-20 किलोमीटर साइकिल चला के भी इसने ग्राउंड अटेंड किए, और मैं ये कहूँगा इसकी एक तपस्या आप कह सकते हो। It was her father who gave her courage. One day, he showed her a picture of tennis legend Serena Williams and said, "The world recognizes talent, not color." Those words changed Aarti's life forever.
पापा जी ने बहुत खिलाड़ी थे ऐसे मेरे जैसे, उन्हें दिखाया उनको ये भी तो खेल रही, तू भी खेल, तू अगर तू इनकी डाल आगे बढ़ेगी सब दोस्त बनेंगे तेरे। आरती का मैं एडमिशन कराने गया था शाहपुर स्कूल में जी 9वीं पे, तो वहाँ पे खस्ता हालत होने के कारण, आरती सांवली होने के कारण ये कहने लगी कि पापा मैं स्कूल में नहीं पढ़ती, क्यों ये शर्माई वहाँ जा। तो फिर मैंने इसको, जो बैडमिंटन खिलाड़ी है अमेरिका की, मैंने इसको वे फोटो दिखाए। मैंने कहा बेटा रंग पे मत जा, इनको देख जिनको राष्ट्रपति भी सम्मान देते हैं, तुम काम करोगे आगे बढ़ोगे। कह लगे क्या करूँ मैं, मेरे गांव में कबड्डी का ग्राउंड नहीं है, तो कबड्डी का ग्राउंड चलता कर, मैं तेरे को सिखाऊंगा और तुझे आगे बढ़ना है कबड्डी के ऊपर। तभी से आरती को मैंने कबड्डी में छोड़ दिया था, फिर पढ़ाई भी करती रही, कबड्डी भी खेलती रही। Aarti cycled 20 kilometers every day for training, worked at the kiln at night, and during the off season spent her days preparing for the next round of labor. Kabaddi gave her confidence, recognition, and friends. भट्टे पे हम रात के टाइम आवे, भट्टे 12 बजे घर, 11 बजे घर से हम चल पड़े साइकिल से, कि वो वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है भट्टा। रात सुबह तक 7 बजे तक काम करते, काम करूँ, फिर पापा मुझे छोड़ दे भट्टे पे, मतलब प्रैक्टिस के लिए। फिर मैं प्रैक्टिस पर चल जाऊँ, यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, साइकिल से ग्राउंड पर चल जाऊँ, फिर 3 घंटे प्रैक्टिस होवे, फिर वहाँ से घर आ जाऊँ। फिर शाम के टाइम 2-3 घंटे आराम कर ले, दोपहरी, फिर शाम के टाइम 4 बजे फिर भट्टे पे आ जा, रात को 7-8 बजे तक भट्टे पे काम करके फिर घर चल जा। पापा को देख माँ पापा जी को सहारा मिल जाएगा, इसलिए हम भट्टे पे आने लगे, पापा के साथ काम करवाने लगे। रात को भट्टे पे जाते थे, सुबह आरती को छोड़ने जाता था खेल में। 3 साल तक तो मैं छोड़ने गया साइकिल पे सुबह, फिर लेके आता था, फिर शाम को छोड़ने जाता था, फिर लेके आता था। 3 साल बाद जब ये सक्षम हो गई, 3 साल बाद आरती ने साइकिल सीख ली, फिर ये अपने आप आने लगते। She has represented her district, played in 13 state level championships, one national level event, and has won several medals. मैं स्टेट लेवल तक खेली और सर्कल का एक नेशनल खेल रखा। स्टेट तो मैं 2019 में खेली थी और मैं लगातार मैंने 12-13 स्टेट खेले। But despite her talent and hard work, she was left out of the team. She blamed faulty selection procedures. Still, Aarti did not give up. She formed a girls' team in her own village, trained them only to be ousted from the very team she created. The girls she trained moved forward. Some even got jobs, and Aarti was left behind. मैंने अपने गांव में ग्राउंड शुरू किया, सबके घर जा लड़की इकट्ठी की मैंने, फिर ग्राउंड चल गया, मतलब मैंने उन्हें सिखाया था, ग्राउंड चल गया, फिर उन्होंने जो ग्राउंड में मैंने खेलना स्टार्ट, वे लड़की मैंने सिखाया था, उनमें तो एक की लड़की की नौकरी लग गई। लेकिन मैंने स्टार्ट किया था, मुझे सपोर्ट नहीं करी, जिन्हें मैंने सिखाया था उनकी नौकरी लगवा दी, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो उनकी उसकी थी और मैं, लेकिन मैंने बहुत धक्के खाए, सबके घर गई, कागड़े में भी 2 गांव से जाकर लड़की इकट्ठी की, मैंने ग्राउंड बनाया, सब कुछ सिखाया, लेकिन मैं वहीं की वहीं रह गई और भी अकेली खड़ी, और फिर उन्होंने मुझे ही ग्राउंड से निकाल दिया। आरती को लगभग 12 वर्ष तो मुझे हो गए देखते हुए, इसको यहाँ पर काम करते हुए मेरे सामने, क्योंकि मुझे अब 12 साल हो चुके हैं इस फर्म पर, और उसको 12 साल से मैं देख रहा हूँ। जब बहुत छोटी थी, ये लगभग
घर से रात को 2 बजे के करीब काम पर आते थे यहाँ पे ईंट पथाई के लिए अपना, और 2 बजे आके सुबह 7 बजे तक अपना काम करना, उसके बाद अपना स्कूल और फिर कबड्डी की तैयारी करना, और फिर शाम को आकर यहाँ काम करना। इतनी मेहनत, इतनी लगनशील, बहुत ही कम बच्चे होते हैं और बहुत ही प्रतिभा, बहुत ही टैलेंटेड, और किसी से व्यवहार में बहुत ही बढ़िया, किसी से कोई बदतमीजी नहीं, बहुत ही तरीके से बातचीत करना और सबसे हंसमुख रहना। Her father stood by her once again. He borrowed money from kiln owners and others to send her to NIS Bengaluru, where Aarti completed a coaching course hoping for a job. But the wait continues. NIS का कोर्स, जब कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, से नौकरी नहीं दिख रही कहीं पे, सोच इसने अपनी इच्छा अपनी तरफ से सोचा कि घर तो गरीब है ही, कि कहीं तो PTI में या स्टेडियम में कहीं तेरी नौकरी लग जा, तो इस वजह से NIS का कोर्स कर दिया। मैंने 50,000 रुपये जी, कुछ तो भट्टे वाले से लिए, कुछ गांव में से लिए, मैंने इधर उधर से कर्ज किया। हाँ जी, कर्जा करके मैंने आरती को दे। Today, Aarti is preparing for the National University Games this November. Her dream is simple yet powerful: to wear the Indian jersey and win medals for her country on the international stage. To the sweat and glory of Kabaddi, Aarti's story is a beacon of courage, resilience, and hope, an inspiration for every young athlete who dares to dream. If this inspired you, like, share, and subscribe Podsmongers, your home for Indian sports stories that matter.